हेलो। सो मैं हूँ मुंबई में मेरे चेकअप के लिए। 6 मंथ्स में मेरा चेकअप होता है, एवरी 6 मंथ्स। लेकिन इस बारी से मेरा अभी ईयरली चेकअप होगा। है ना गुड न्यूज़? आई एम हैप्पी एक्चुअली। तो मुझे 2 साल के ऊपर हो गए ट्रीटमेंट ख़त्म हुए, 2 साल 3 महीना हो चुका है। तो अभी मेरा ईयरली चेकअप होगा और नेक्स्ट चेकअप मेरा होगा मार्च 2026 में। और ये चीज़ मुझे बहुत खुशी दे रही है क्योंकि 6 महीना मुझे लगता है बहुत ही फ्रीक्वेंट हो गया। अभी इस साल में एक बार ही आएंगे तो ठीक है, चलेगा। लेकिन हर बारी जब भी मैं चेकअप के लिए आती थी स्टार्टिंग डेज में, मतलब स्टार्टिंग 1-2 चेकअप में तो मेरी हालत ख़राब हो जाती थी। तो मैं बहुत ज़्यादा पैनिक करती थी, बहुत ज़्यादा। और जब तक मेरा रिपोर्ट्स नहीं आ जाता ना तब तक मैं पैनिक ही करती रहती थी। पर धीरे 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 वो चीज़ बेटर होती गई। और इस बारी तो ऐसा लगा जैसे मुझे कुछ फील हुआ ही नहीं। मतलब उससे पहले भी, मतलब ये चेकअप से पहले भी मैं इतना ज़्यादा बिज़ी थी, इतना ज़्यादा बिज़ी थी। और आप लोगों को अगर पता होगा कि मैं चेंज योर हैबिट्स चैलेंज कर रही हूँ हर मंथ, तो उसमें थोड़ा बिज़ी थी। वुमेंस डे सेलिब्रेशन हो रहा था, उसमें ऑर्गेनाइज़ करने में मैं बिज़ी थी। ऑफिस में बिज़ी थी, बच्ची के साथ बिज़ी थी, तो मैं बहुत ही बिज़ी थी। और सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा था। और चेंज योर हैबिट्स चैलेंज में जो भी मेंबर्स हैं, बोथ ग्रुप में सबका बहुत अच्छा हो रहा है। उनका डिज़ीज़ जो है रिवर्स हो रहा है, तो वो भी अलग खुशी थी मेरे मन में। तो मैं काफ़ी व्यस्त थी कि मैंने इसके बारे में ज़्यादा कुछ सोचा ही नहीं कि चेकअप आ रहा है। और लग रहा था मुझे शायद से 1-1.5 हफ्ता मुझे लगेगा, वो डर लगेगा। लेकिन इस बार मुझे कुछ नहीं फील हुआ। एक अंदर कॉन्फिडेंस था कि मुझे कुछ, मैं सब कुछ रूटीन ठीक ठाक कर रही हूँ। तो और मुझे वैसा कोई पेन भी मैं एक्सपीरियंस नहीं कर रही, कोई सिम्टम्स नहीं, कोई वीकनेस नहीं, कोई टायर्डनेस नहीं, कुछ भी नहीं। तो अंदर सब कुछ सही है, ऐसा फीलिंग अंदर में था। तो इसीलिए मैं वो चीज़ मुझे लगा नहीं। कल मैंने ब्लड टेस्ट करा, सब बहुत बढ़िया रिपोर्ट्स आया। आज मैंने अल्ट्रासाउंड करा, वो भी बढ़िया रिपोर्ट आया। और मुझे अभी बोला गया कि 1 साल के बाद मैं आऊँगी। तो पैनिक करके क्या ही होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इस बारी तो मैं बिज़ी रह गई, तो और पैनिक करने का टाइम नहीं मिला और मुझे मन भी नहीं किया एक्चुअली। आजकल ऐसा होता है कि अपना एनर्जी मैं नेगेटिव चीज़ों में देना बंद कर दी हूँ क्योंकि मुझे मन नहीं करता है। और मन हमेशा खुश रहता है और उसी खुशी वाले स्टेट में मुझे रहने का मन कर रहा है। मतलब अननेसेसरी जो हम अपने दिमाग को बर्डन दे देते हैं या फिर स्ट्रेस ले लेते हैं, वो चीज़ मुझे चाहिए ही नहीं। मतलब मुझे मन ही नहीं करता है कि कोई स्ट्रेस लूँ। तो यही था अब तक का। आज ही रिटर्न हम कर रहे हैं, मतलब कल हम पहुँचे हैं दोपहर के 3:30 बजे। और आज रात को 12:30 बजे हमारा रिटर्न का टिकट है, ट्रेन में ही रिटर्न कर रहे हैं हम। तो आप सोचिए मतलब कितना कम टाइम रहना हुआ मुंबई में और काम भी इतना फटाफट हो गया। मतलब मैंने सोचा नहीं था, टाटा मेमोरियल में बहुत भीड़ रहता है और मैंने सोचा नहीं था कि इतना जल्दी काम हो जाएगा। वो काम भी जल्दी हो गया। तो आज ही दिल में एक चीज़ आई और एक मेमोरी आई, एक चीज़ याद आया मुझे। जब मेरे यहाँ ट्रीटमेंट चल रहा था, मेरे हस्बैंड तो अप डाउन कर रहे थे भुवनेश्वर से मुंबई, मुंबई से भुवनेश्वर। तो जब मुझे कीमो लगता था तभी वो आते थे। बाकी टाइम में जब भी हॉस्पिटल जाती थी अकेले ही जाती थी। और हम जहाँ पे रुके हुए थे वहाँ से हॉस्पिटल 25 किलोमीटर दूर था, तो मैं ट्रेन से जाती थी। और क्योंकि मैं एक्टिव थी मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। मैं जाना आना, बाहर का सारा काम, घूमना फिरना सब कर रही थी। तो उस वक्त एक दिन मुझे हॉस्पिटल जाना था, तो हॉस्पिटल जा रही थी तो एक अंकल थे, वो मुस्लिम थे, ठीक है। तो उन्होंने पूछा कि हाँ कहाँ जाना है? टाटा में। मैंने बोला टाटा मेमोरियल जाना है। तो उन्होंने बोला अच्छा कोई बीमार है क्या आपका? तो मैंने बोला कि मेरी ही बीमार हूँ, मेरी तबीयत ख़राब है। फिर ना उन्होंने कुछ शायद से उन्होंने दुआ पढ़ी, ठीक है। और कुछ अपना ही वो कुछ उनका जो भी मंत्र होता है, जो भी दुआ होता है, उन्होंने वो पढ़ा। उन्होंने फूंका, वो दुआ फूंका मेरी तरफ। और उन्होंने बोला कि बेटा कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होने वाला है, सो टेंशन मत लो।
तुम जाओ, ट्रीटमेंट कराओ और तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तभी जब वो दुआ पढ़ रहे थे मेरे लिए, मैं अपनी आँखें मैंने बंद कर रखी थी और मैं कंप्लीटली, मतलब मैं भी दिल से बोल रही थी कि भगवान, ये अंकल जी जो भी दुआ पढ़ रहे हैं ना, ये लग जाए, क्योंकि बच्ची मेरी बहुत छोटी है और अभी तो मेरी ज़िंदगी शुरू ही हुई है और बच्ची को दुनिया में लाने के बाद मैं उसको छोड़ के नहीं जाना चाहती हूँ। तो आज अचानक से वही चीज़ मुझे याद आया कि दुआ का असर कितना कितना रहता है। जब भी आप किसी के लिए, वो अंकल को तो मैं जानती नहीं थी, लेकिन उनका वो बहुत अच्छा स्वभाव था, वो बहुत अच्छे इंसान थे, मन उनका बहुत क्लीन था। तो उन्हें जब पता चला कि मैं ऐसे सिचुएशन से गो थ्रू कर रही हूँ, उनके दिल से दुआ निकले। और ये एक अच्छा इंसान ही कर सकता है। मेनली जो कैंसर पेशेंट्स हैं, सर्वाइवर्स हैं, उनसे मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, आप ना अपना कर्म करते जाइए, अपना रूटीन फॉलो कीजिए। आप अगर दूसरों को गाइड भी करेंगे ना, उससे जो आपको खुशी मिलेगी या फिर उनका जो दुआ आपको मिलेगा ना, वो भी बहुत काम करता है। अभी मैं जितने लोगों के साथ भी कनेक्टेड हूँ, टचवुड, हर कोई मुझे बहुत दुआ देते हैं, मुझे पता है, और सबका दुआ लग रहा है। जो भी प्रेयर्स मेरे लिए कर रहे हैं, सबका लग रहा है। तो इतना इविलनेस अंदर रख के करेंगे क्या आप? ये आपको ज़्यादा दिन तक आगे नहीं लेके जा सकता है। और अपने अंदर नेगेटिविटी रखेंगे ना, आपका ही मन अशांत रहेगा। लेकिन एक बारी पॉजिटिविटी आपके लाइफ में आ गई ना, वो नेगेटिविटी की कोई जगह ही नहीं बचती। वो डर, वो नेगेटिविटी के वजह से ही आता है। वो चिंता, वो स्ट्रेस, वो नेगेटिविटी के वजह से ही आता है। लेकिन अगर वो नेगेटिविटी को आपने पॉजिटिविटी से भर दिया, तो वो कहीं पे गायब ही हो जाएगा। और फिर आपके घर वालों की दुआ, आपके सराउंडिंग में जो भी हैं, जिनके लिए भी आप कुछ कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, जो आपको पसंद करते हैं और आपके अच्छे व्यवहार को लेके, मतलब जो बहुत ही संतुष्ट हैं और उनका भी दुआ आपको मिल रहा है, ये बहुत प्रेशियस है। आपके टाइम में किसी का दुआ मिलना ये बहुत प्रेशियस है, क्योंकि लोग दूसरों के बारे में बस बुरा बुरा बोलते हैं, अच्छा बोलने के लिए बहुत ही कम लोग रहते हैं। और जब आपको ऐसे दुआ मिल लेना, तो आँख बंद करके वो दुआ ले लेना चाहिए। बस यही एक मुझे याद आया। वैसे किस्से तो बहुत सारे हैं। जब मैं बीमार थी, बहुतों ने बहुत कुछ किया था एक्चुअली में। एक करके मैं बोलूँगी, और एक स्टोरी मुझे अभी जस्ट याद आई, मैं नेक्स्ट वीडियो में बोलूँगी। अपने आप को बिल्कुल पॉजिटिव रखिए। और अभी भी वही बोलूँगी कि रूटीन में बहुत पावर है। कुछ भी हो जाए, अगर आप रूटीन आपका सही रहता है, अच्छा रूटीन अगर आपका रहता है, अच्छा लाइफस्टाइल आप फॉलो कर रहे हैं, अच्छा प्रैक्टिसेस आप फॉलो कर रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं होगा। एटलीस्ट ये बीमारी तो नहीं होगी शायद, क्योंकि आप जो सोचते हो ना, वही होता है। और ये रूटीन फॉलो करने से आपका माइंड बहुत क्लियर हो जाता है, बहुत शुद्ध हो जाता है। आप नेगेटिव सोच ही नहीं सकते। जैसे कि मुझे मन ही नहीं करता नेगेटिव सोचने का। नेगेटिव से कोसों दूर हूँ मैं। क्यों ही सोचूं मैं नेगेटिव? ठीक है, क्योंकि जो अभी मैं जो लाइफस्टाइल मेंटेन कर रही हूँ, जो फॉलो कर रही हूँ, वो लाइफस्टाइल मेरे साथ और बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं। अभी तो 2 ग्रुप के मेंबर्स फॉलो कर रहे हैं, एंड इतने कम टाइम में उन्होंने अपना डिजीज़ रिवर्स किया है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपका रिवर्स हो जाएगा, लेकिन छोटी मोटी चीज़ें, जो बॉडी की जो तकलीफ़ें हैं ना, वो तो फिक्स हो ही जाएंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो लाइफस्टाइल की वजह से ही है। तो अपना कॉन्फिडेंस ना लूज़ करें, अपने रूटीन पे ध्यान दें, रूटीन पे फोकस करें, रूटीन पे भरोसा रखें, और अपने दिमाग में ये बात चलनी चाहिए कि नहीं, अभी मैं ठीक हूँ, बस मुझे रूटीन फॉलो करनी है और मैं ठीक हो गई हूँ या ठीक हो गया हूँ। बस ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगी,
ये सुनने में लगेगा ज्ञान है, लेकिन ये चीज़ें मैंने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करा है और जिसका मुझे अभी रिज़ल्ट मिल रहा है, मुझे लगता है। तो अगर आप चाहो, दिल से कोई भी चीज़ चाहो और उसके लिए आप वर्क करो, तो वो ज़रूर पूरी होगी। और कोई भी किसी भी सिचुएशन में डरना नहीं है कि क्या करूँगी या क्या करूँगा, डरना नहीं है, उसे फेस करना है। फेस करने से ना वो आसान हो जाती है। आपके डर के वजह से वो बहुत बड़ा दिखता है, अदरवाइज़ चीज़ें इतनी भी बड़ी नहीं रहती हैं। हर कोई चीज़ का सल्यूशन रहता है। ओके, अपना ख़्याल रखिए और मेरे वीडियोस देखिए। और अगर आपने लाइफ़स्टाइल चेंज नहीं किया है, कीजिए, क्योंकि आपका लाइफ सिर्फ आपका नहीं है, आपके घर वालों का भी है। जैसे कि मैं पहले भी बोली हूँ, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है दूसरों की तरफ भी। तो उस चीज़ को जितना जल्दी आप समझ लें, बहुत बढ़िया बात है। क्योंकि अभी के टाइम में आप थोड़ा-सा लाइफ़स्टाइल को ठीक सही से नहीं करोगे तो बहुत जल्दी बहुत बीमारियाँ आ रही हैं। और ज़िंदगी है खुल के जीने के लिए, एन्जॉय करने के लिए, बीमारी से पीड़ित होके मेडिकल बिल्स देने के लिए नहीं, या फिर बॉडी को वो तकलीफ़ देने के लिए नहीं है। भगवान ने दिया है ये शरीर, तो इसका ख़्याल, इसके कस्टोडियन हम हैं, इसका ख़्याल हमें ही रखना है। आई होप आप बहुत अच्छे रहें और खुश रहें और स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच।